छोटी मम्मा, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। आप मुझे कुछ पैसे दे दे ताकि मैं मम्मा के लिए दवा ले आऊं। और कल से मम्मा ने कुछ खाया भी नहीं। तबीयत ठीक नहीं है तो मैं क्या करूं? मैंने तुम्हारा और तुम्हारी बीमार माँ का ठेका नहीं ले रखा। तुम्हारे पापा खुद तो मर गए। मेरी जिंदगी आजाद करने के लिए तुम दोनों को मेरे पास छोड़ गए। जब पाल नहीं सकता था तो दो शादियाँ की क्यों उसने? छोटी मम्मा, पापा मरते समय सब कुछ आपको देकर गए थे। आपने हमें कुछ नहीं देना तो ना दे, मगर मेरे मरे पापा को यूं ना बोले। इतनी सी होके मुझसे जुबान लड़ाती है। इतना कहकर कल्लो एक जोरदार थप्पड़ लाली के मारती है। चलो अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। अब मैं तुम दोनों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कल्लो, ये तुम ठीक नहीं कह रही। हमारा भी इस घर पे इतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हारा। मगर कल्लो कभी उनकी एक नहीं सुनती और उन दोनों को घर से निकाल बाहर करती है। रानी चिड़िया लाली को लेकर एक घर में आ जाती है। मम्मा मम्मा, ये घर किसका है? बेटा, ये घर तुम्हारी नानों का है। आज के बाद हम इसी घर में रहेंगे। मैं तुम्हारे पापा का घर नहीं छोड़ना चाहती थी, मगर कल्लो के जुल्म इतने बढ़ गए थे कि हमें वो घर छोड़ना पड़ा। मम्मा, हमने वो घर छोड़कर अच्छा किया। हमें वहाँ नहीं रहना चाहिए जहाँ पर हमारी इज्जत ना हो। लाली बेटा, हम यहाँ पर आ तो गए, मगर यहाँ ना कुछ खाने को है, ना ही मेरी दवा के लिए पैसे। मम्मा, आप चिंता ना करें, ऊपर वाला है ना, वो सब ठीक कर देगा। मैं जाकर आपके लिए कुछ खाने को देखती हूँ। ना कहकर लाली अपने घर से चली जाती है। कुछ देर बाद वो एक सेब लाकर अपनी माँ को देती है। माँ, ये ले, ये सेब खा ले, इससे आपकी भूख कुछ कम होगी। और अब आप चिंता ना करें, मुझे एक जगह पर काम मिल गया है। लाली बेटा, मगर तुमने कुछ खाया है? लाली को केवल एक ही सेब मिला था जो वो अपनी मम्मा के लिए लाई थी, मगर वो फिर भी अपनी मम्मा से झूठ बोलती है। नहीं मम्मा, ये आप खा ले, मैंने वहाँ पर ही एक सेब खा लिया था। फिर रानी वो सेब खाने लगती है। फिर लाली डोली चिड़िया के घर काम करने लगती है। घर का सारा काम करने के बाद डोली चिड़िया लाली को सिर्फ एक ही सेब देती है। लाली को भूख भी बहुत लगी थी, मगर सेब केवल एक ही था, इसीलिए वो सेब अपनी मम्मा के लिए ले जाती है। लाली बेटा, क्या ये फल तुम नहीं खाओगी? माँ, आप मेरी चिंता ना करें, मैं मालकिन के पास ही खाना खा लेती हूँ। ये फल आप खा ले। के बाद रानी चिड़िया आधा सेब खाती है और आधा बचा देती है। फल और दवा खाने के बाद अब रानी चिड़िया कुछ अच्छा महसूस कर रही थी। फल खाने के बाद रानी चिड़िया आराम से सो जाती है। 2 दिनों से लाली ने कुछ नहीं खाया था, इसलिए अब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये फल मैं बाहर जाकर खा लेती हूँ, कहीं मम्मा की नींद ना खराब हो जाए। फिर लाली चिड़िया वो आधा सेब लिए अपने घर से थोड़ा दूर आकर एक जगह पर रुक जाती है। लाली को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। वो अभी फल खा ही रही थी कि अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो सामने देखती है तो उसे अपने सामने एक छोटा सा कीड़ा दिखाई देता है। छोटी चिड़िया, मैं बहुत दिनों से भूख पर हूँ, क्या मुझे तुम ये सेब खाने के लिए दे सकती हो? लाली चिड़िया बहुत ज्यादा भूख पर थी, मगर उसे छोटे से कीड़े पर दया आ जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो ये फल तुम ही खा लो। फिर लाली वो आधा सेब उस कीड़े को दे देती है और वो भी बहुत ज्यादा भूखा लग रहा था, इसीलिए देखते ही देखते वो सारा सेब खा जाता है। अगर सेब खाते ही अचानक एक रोशनी सी होती है और वो कीड़ा एक बहुत ही सुंदर सी परी में बदल जाता है। देख दिल चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। मैं कोई कीड़ा नहीं बल्कि एक परी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। फिर वो परी लाली को कुछ जादुई बीज देती है। चिड़िया, ये लो, इन बीजों को मेरी तरफ से तोहफा समझो। इन्हें घर जाकर लगा देना और फिर देखना। अच्छी परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर लाली चिड़िया ऐसा ही करती है। वो घर आने के बाद अपनी मम्मा के साथ मिलकर वो बीज जमीन में लगा देती है।
रात होते ही वो दोनों माँ बेटी सो जाते हैं और सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो वो अपने घर के आंगन में एक बहुत बड़ा सेबों का पेड़ देखकर हैरान रह जाते हैं। बेटी, मुझे लगता है वो बीज कोई मामूली बीज नहीं थे जो परी ने तुम्हें दिए थे। हाँ मम्मा, देखे एक दिन में कितने सारे सेब लग गए। अब हमारे दुखी दिन खत्म। अब हम इन सेबों को खाएंगे और कुछ बाजार में बेचेंगे। फिर वो माँ बेटी दोनों उस पेड़ से सेब खाने लगती हैं। कितना सुंदर जंगल है। काश मुझे यहाँ पर रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाती। चल रानी, अपने रहने के लिए कोई अच्छा सा ठिकाना ढूंढ ले। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ। अरे ये किसकी आवाज है? क्या कोई मुसीबत में है? रानी चिड़िया उस आवाज की दिशा में उड़ने लगती है। रानी चिड़िया को सामने एक घायल चील दिखाई देती है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी डाल पड़ी हुई थी। चिड़िया चिड़िया, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। देखो, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूं, मगर तुम एक शिकारी चील हो और मैं छोटी सी चिड़िया। अगर तुमने मुझे खा लिया तो? ना ना नन्ही सी चिड़िया, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। बस एक दफा तुम मेरी मदद कर दो। और वैसे भी अगर मेरे पंख पर चोट ना लगी होती तो मैं इस डाल को कब का निकाल कर दूर फेंक लेती। देखो जी, तुम चिंता ना करो, मैं अपना पूरा जोर लगाती हूँ इस डाल को हटाने के लिए, मगर तुम अपना वचन याद रखना। इतना कहकर रानी चिड़िया आगे बढ़ती है और बड़ी मुश्किलों से वो डाल हटाने में कामयाब हो जाती है। लो चील, तुम आजाद हो गई। अब मैं चलती हूँ, आज मुझे बहुत काम है। चिड़िया, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज से तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हें जरूर दूंगी। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अपना वचन याद रखना, मुझे खा मत लेना। चिड़िया, तुम घबराओ नहीं, मैंने तुमसे वादा किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं खाऊंगी। फिर रानी चिड़िया दोबारा से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती है। वो एक पेड़ पर बैठ जाती है और सामने उसे दो कौवे दिखाई देते हैं। अरे, वो सामने कौवों का घर है, मैं वहाँ जाकर उनसे पूछती हूँ, हो सकता है वो मुझे कोई अच्छी सी जगह बता दे। उड़ते हुए रानी चिड़िया उन कौवों के पास पहुँच जाती है। वो कौवे अपने जंगल में एक नई चिड़िया को देखकर हैरान हो जाते हैं। कौवी बहन और कौवे भैया, मैं इस जंगल में नई आई हूँ, मुझे इस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता। कृपया करके आप मेरी मदद कर दें, मुझे कोई अच्छी जगह बता दें ताकि मैं वहाँ पर अपना घर बना सकूं। वो कौवे बहुत लालची थे, वो बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करते थे। हाँ हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं, वो जो सामने पेड़ है तुम उस पर अपना घर बना सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कवि बहन, इस जंगल के पक्षी तो बहुत अच्छे हैं। इतना कहकर रानी चिड़िया उस पेड़ की तरफ उड़ने लगती है। रानी चिड़िया के वहाँ से जाने के बाद कालू कौवा कल्लू से कहता है, कल्लू, ये मैं क्या देख रहा हूँ, बिना मतलब के तो तुम किसी को बुखार भी न दो, फिर तुम इतनी अच्छी कैसे बन गई? कालू जी, कल्लू नाम है मेरा, आपकी तरह बुद्धू नहीं हूँ मैं। कुछ तो सोच के की होगी मदद मैंने चिड़िया की। कालू जी, ये चिड़िया हमारे जंगल में नहीं आई है और इसे हमारे बारे में कुछ नहीं पता। ये चिड़िया बहुत सीधी सादी है। मैं मानो चील के साथ इस चिड़िया का सौदा करूंगी, इससे हमारी दोस्ती और मजबूत हो जाएगी, फिर जंगल के सारे पक्षी हमसे डरने लगेंगे। अरे वाह कल्लू, मैंने तो ये सोचा भी न था, ऐसे तो मानो चील हमसे बहुत खुश हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ, अभी जाता हूँ और मानो चील को ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं बुद्धू, ऐसे तो तुम सारा बना बनाया खेल ही बिगाड़ दोगे। अभी तुम मुझे चिड़िया के साथ कुछ दिन दोस्ती बनाने दो ताकि वो हम पर विश्वास करने लगे, इसके बाद ही बुलाएंगे मानो चील को भी। इधर चिड़िया बेचारी इन सब बातों से बेखबर अपने लिए घर बनाने में लगी हुई थी। घोंसला बनाने के लिए वो कुछ सूखी घास ले आती है। इसके बाद बड़ी मेहनत से रानी चिड़िया अपने लिए एक प्यारा सा घोंसला बना लेती है। चलो अब घोंसला तो बन गया, भला हो उन कौवों का जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी जगह बताई। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि वहाँ पर उड़ते हुए कल्लू कौवी आ जाती है। चिड़िया,
तुम पड़ोस में नहीं आई हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी शाम को दावत रखी है। समय रहते ही आ जाना। ठीक है कल्लू बहन, मैं जरूर आऊंगी, आप बहुत अच्छी हैं। और फिर शाम होते ही रानी चिड़िया कल्लू कवि के घर दावत खाने पहुंच जाती है। आओ आओ रानी, आज तुम्हारी दावत नहीं बल्कि तुम किसी की दावत बनने वाली हो। मानो चीलू, ये रहा तुम्हारा शिकार। कल्लू, मेरा शिकार बनाने के लिए तुम इस चिड़िया को लाई हो? हाँ मानो चील, देखो अब तो तुम हमसे राजी हो ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ही दोस्त को मेरा शिकार बनाने की? दोस्त? मानो चील, ये तुम क्या कह रही हो? चिड़िया तुम्हारी दोस्त कैसे हो सकती है? तुम नहीं जानते, इस चिड़िया के मेरे ऊपर बहुत एहसानात हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को नुकसान पहुंचाने की? मैं तुम दोनों को अभी मजा चखाती हूँ। इतना कहकर मानो चील उन दोनों कौवों के ऊपर हमला कर देती है। रानी, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि ये कौवे मेरे लिए तुम्हें शिकार बनाएंगे, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। नहीं नहीं चील दोस्त, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इन कौवों को अपने किए की सजा मिल चुकी है। अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझती हो तो मुझसे वादा करो, आज के बाद किसी भी मासूम पक्षी का शिकार नहीं करोगी। रानी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं किसी भी पक्षी का शिकार नहीं करूँगी। बस तुम हमेशा मेरी दोस्त रहना। इसके बाद हमेशा रानी चिड़िया और मानो चील आपस में दोस्त बनकर रहती हैं।